अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातिमुल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल आफ़ीना अनिन नास। हमारा आज का मौजू है माफ़ करना। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर मुत्तकीन की सिफ़ात बताते हुए इरशाद फरमाता है कि ये लोगों को माफ़ कर देते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, जो मुत्तकी लोग होते हैं ये लोगों को माफ़ कर देते हैं। मेरे भाइयों, माफ़ करना इतना बड़ा अमल है कि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत ज़्यादा खुश होती है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान हक़ पे होने के बावजूद लड़ाई झगड़े से परहेज़ करता है, यानी हक़ पे होता है, कोई इसके साथ ज़्यादती कर रहा होता है, लेकिन ये खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि अमल वही काबिल कबूल है जो इखलास नीयत के साथ किया जाए और दिल के अंदर ये ख़याल हो कि ये अमल मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान हक़ पर होने के बावजूद लड़ाई झगड़े से परहेज़ करे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसे जन्नत के वस्त में महल की गारंटी देता हूँ। यानी अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला फरमा दिया है, क्योंकि अल्लाह ताला के जितने भी फ़ैसले हैं, जितने भी बातें हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से हम तक पहुँचती हैं। तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक की तशरीह ये है कि मेरे रब ने ये फ़ैसला फरमा दिया है कि जो इंसान हक़ पर होने के बावजूद किसी दूसरे मुसलमान से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, उसे जन्नत के वस्त में अल्लाह ताला एक महल अता फरमाएंगे। यानी मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ पे इसका हक़ था, ये हक़ बजानिब था, ये सही था, लेकिन इसने सिर्फ़ अल्लाह की खातिर सही होने के बावजूद लड़ाई झगड़ा नहीं किया, तो इसे जन्नत के वस्त में, और जन्नत का वस्त जो है ये ख़ूबसूरत तरीन जगह होगी, क्योंकि किसी शय का वस्त जो है ये सबसे खूबसूरत होता है। मिसाल के तौर पे इंसान बच्चा होता है शुरू में, फिर बूढ़ा होता है और इसका वस्त जवानी है, वो सबसे खूबसूरत ज़माना है। इसी तरह सूरज जब सुबह तुलू होता है, शाम को ग़ुरूब होता है, दिन इसका वस्त है, तो वो खूबसूरत तरीन इसकी रोशनी अपने उरूज पे होती है। अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को उम्मत वस्त कहा है, यानी तमाम उम्मतों में सबसे खूबसूरत उम्मत। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दे दी कि जो इंसान हक़ पे होने के बावजूद लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, उसे अल्लाह ताला जन्नत के वस्त में महल अता फरमाएंगे। अब इसकी दूसरी तरफ भी सुन लें कि अगर किसी अज़ीज़ से, किसी दोस्त से, किसी चाहने वाले से, किसी पड़ोसी से, किसी रिश्तेदार से या किसी भी इंसान से हमारे ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए, वो हमारे ऊपर जुल्म कर बैठे, ज़्यादती कर बैठे, हमारा कोई नुकसान कर बैठे और हम उससे नाराज़ हो जाएं, वैसे तो नाराज़ होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो राज़ी भी अल्लाह की रज़ा के लिए होना है और नाराज़ भी अल्लाह की रज़ा के लिए होना है। तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक मुसलमान अपने भाई के पास माफ़ी मांगने आए, या दो मुसलमान एक ही घर में रह रहे हों, एक बंदा किसी का दिल दुखा दे
और वो उससे माफ़ी मांग ले, तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिससे माफ़ी मांगी जा रही है, अगर ये मुआफ़ नहीं करेगा, अगर ये मुआफ़ नहीं करेगा, तो ये बंदा मेरे पास क़यामत के दिन हौज़े कौसर पे ना आए। मेरे भाइयों, कितनी बड़ी सज़ा है कि जब तमाम मखलूक प्यासी होगी और प्यास की शिद्दत होगी, उस वक्त मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वालों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को जामे कौसर के जाम पे लाए जाएंगे। उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि ये बंदा जिससे इसके मुसलमान भाई ने या बहन ने या बेटे ने या किसी भी इंसान ने माफ़ी मांगी थी और इसने उसे मुआफ़ नहीं किया था, तो ये क़यामत के दिन मेरे पास हौज़े कौसर पे ना आए। यानी आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हौज़े कौसर से महरूम फरमा दिया है। जब मैंने इस हदीस पाक पे गौर किया तो एक अजीब नुक्ता अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में डाला कि अल्लाह ताला की तरफ से हर वक्त पुकार आ रही होती है। अल्लाह ताला 24 घंटे तैयार हैं। जब कोई इंसान गुनाह करता है, जब किसी मुसलमान से कोई ख़ता सरज़द हो जाती है, वो जब माफ़ी मांगता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। मेरे आका मौसम का हदीस पाक है कि एक इंसान अल्लाह के खौफ से अल्लाह से तौबा करता है और एक छोटा सा कतरा आंसुओं का उसकी आंख से निकल के रुखसार तक पहुंच जाता है, अल्लाह ताला फरमाता है मैंने इन आँखों पर, इस इंसान पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। तो सोचने की बात यह है कि अल्लाह ताला सबसे बड़ी ज़ात, वह हुआ अला कुल्ले शैइन कदीर की शानों का मालिक रब, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन नहीं यकूल लहू कुन फयकून की शानों वाला मौला, कायनात का मालिक, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब तो कह रहा है कि ए मुसलमान, तुझसे जितनी भी ख़ताएँ हो जाएं, मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना। जितनी भी ख़ताएँ तू कर लेगा, बस एक दफ़ा मेरी तरफ पलट आना। मैं बग़ैर गिला किए, बग़ैर लिस्ट गिनवाए तेरी सारी ख़ताएँ माफ़ फरमा दूँगा। मेरे भाइयों, अल्लाह मालिक हो के तो सारा कुछ माफ़ फरमा दे, लेकिन मैं इंसान हो के, मेरा अपने भाई पे कोई ज़्यादा एहसान भी ना हो और वो मेरे पास माफ़ी मांगने आ जाए, मेरा बेटा मेरे पास माफ़ी मांगने आ जाए, मेरी बेटी आ जाए, मेरा और कोई अजीज़ रिश्तेदार आ जाए, तो मैं उसे माफ़ ना करूं। खावंद बीवी का दिल दुखा दे, बीवी खावंद का दिल दुखा दे, और अगर ये एक दूसरे से माफ़ी मांगें तो ये कह दिया जाए कि नहीं, मैंने तो राज़ी होना ही नहीं है। तो मुझे बताएं कि ये कितना बड़ा जुल्म है। आज हमारी ज़िंदगियों में जो ज़्यादातर टेंशनें हैं वो हैं इसलिए कि जब किसी बहन भाई से, किसी अजीज़ रिश्तेदार से कोई ख़ता हो जाती है तो हम फ़ौरन कह देते हैं जी मेरा तो इसना मरण जीण ही ख़त्म हो गया, मैं तो मर जावां तो ये मेरा मुँह भी ना तके, तो ये मर जाएगा तो मैं इसके मुँह ते नहीं जाना। अजीज़ रिश्तेदार अलग हो जाते हैं, सगे भाई अलग हो जाते हैं, बाप बेटे में जुदाई हो जाती है, मियाँ बीवी अलग हो जाते हैं, कई दफ़ा पड़ोसियों के साथ लड़ाई हो जाती है, और फिर हम फ़िरौन बन के बैठ जाते हैं जी मैंने माफ़ नहीं करना। मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपने अंदर ये सिफ्त पैदा करें कि जैसे बुल्ले शाह साहब ने फरमाया था ना, दिल दरिया समुंदरों डूब गए तो कौन दिलां दियां जाने। दिल को समुंदर की तरह वुसअत दें और एक कानून बना लें। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक है कि कुछ लोग क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा
तो अल्लाह ताला के अर्श के साए में होंगे। उनमें से एक गिरोह उन लोगों का होगा जिन्होंने मोहब्बत भी अल्लाह की खातिर की, दोस्ती भी अल्लाह की खातिर की, और दुश्मनी और नाराज़गी भी अल्लाह की खातिर की। इनकी अपनी ज़ात कभी बीच में आड़े नहीं आई। इन्हें किसी ने अच्छा कह दिया, ये उसके साथ भी अच्छे बन के रहे। इन्हें किसी ने बुरा कह दिया, ये उसके साथ भी अच्छे बन के रहे। मेरे इमाम आज़म का बहुत खूबसूरत वाक़िया, कहते हैं कि किसी इंसान ने आपकी गीबत की, आपने उसे बहुत सारी अशरफियाँ भेज दी। वो हाजिर हुआ, अर्ज़ की हजूर मैंने तो आपकी गीबत की थी। कहा मेरे भाई तूने मुफ्त में अपनी नेकियां मेरे नामे अमाल में लिखवाई थी, तो मेरा हक बनता है ना कि मैं तेरा शुक्रिया अदा करूं, मैं तुझे तहाइफ दूं, मैं तुझे उसका बदला दूं। मेरे भाइयों, अल्लाह वालों की एक कामन सिफ्त रही है, इन्होंने कभी बदला नहीं लिया। ये हर एक बंदे को मुआफ़ कर दिया करते थे। कोई कितना भी बड़ा मुजरिम होता था, ये माफ़ करते हुए सोचते भी नहीं थे। बड़ा खूबसूरत वाक़िया है। दिल्ली के एक बुज़ुर्ग थे, जामिया मस्जिद में जुम्मा पढ़ाते थे। तो बड़े मशहूर लोगों के दिलों पे हुकूमत थी। तो वक्त के बादशाह को बहुत बड़ा मजमा होता था, उनसे हसद हुआ। उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से मैं लोगों के दिलों से इनका प्यार निकाल दूं, लेकिन जब तमाम तदबीरें फ़ेल हो गई ना, तो वो इंतहाई कमीनगी पे उतर आया। उसने एक बाज़ारी औरत को, एक तवाइफ को कुछ पैसे दिए और कहा कि इन्हें बदनाम करना है। अब जुम्मे का दिन था, मस्जिद भरी हुई थी, इनके मुरीदैन भी साथ थे। जब ये बुज़ुर्ग जुम्मा पढ़ा के फ्री हुए और मस्जिद के दरवाज़े से जैसे ही बाहर निकले, तो वो बाज़ारी औरत आ गई। उसने कुछ सिक्के आपके हाथ पे डाले और बड़ा अजीब जुमला कहा बाबा जी, रात को जो मुझे सिक्के दिए थे ना, ये खोटे सिक्के हैं, ये तब्दील कर दें। लोगों की चीखें निकल गईं, लेकिन बुज़ुर्गों के अखलाक और बुज़ुर्गों की आला ज़रफ़ी देखें। आपने एक हाथ जेब में डाला, काफ़ी सारे सिक्के निकाले, दूसरा हाथ उस बाज़ारी औरत के सर पे रखा। कहा मेरे बच्चे कोई बात नहीं, तू मेरी बेटी है, ये ले, ये सारे सिक्के ले ले। आइंदा जब मेरी बेटी को कभी पैसों का मसला हो या कभी खोटे सिक्के मिल जाएं तो मेरे बच्चे मेरे पास आ जाना। उस औरत की चीखें निकल गईं, वो उठी, कदमों में गिर गई, हाथ जोड़ के कहने लगी बाबा जी, इतने प्यार से तो आज तक मुझे मेरे माँ बाप ने बेटी कभी नहीं कहा। आप किस मिट्टी से बने हैं, किस खूबसूरत मिट्टी से आपकी तख्लीक हुई है कि एक बाज़ारी औरत जो आपको बदनाम करने आई थी, आपने उसे ही बेटी बना लिया। तो आज के बाद आपकी ये बेटी आपको बेटी बन के दिखाएगी। पहले मेरा कोठा जो बदकारी का अड्डा होता था, अब वो अल्लाह के ज़िक्र के लिए मैं मखसूस कर दूँगी। मेरे भाइयों, ये था माफ़ करना, ये थी उन लोगों की आला ज़रफ़ी, और ये था उन लोगों का अखलाक कि जो औरतें बदनाम करने आती थी उन्हें बेटियां बना लेते थे। इसीलिए ये अल्लाह वाले लोगों के दिलों पे हुकूमत किया करते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी हम सब को इस आला सिफ्त से माला माल फरमाएँ और माफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। मा अलैना इल्लल बलाग।